नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेक्स सभी की ज़िंदगी का एक खास पल होता है। इसको लेकर सभी के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। इससे जुड़े कई ऐसे जटिल विषय हैं जिन पर आज तक कुछ भी सटीक तरह से कह पाना मुश्किल है। समाज में कई महिलाओं को पुरुषों के मन में सेक्स के सही समय और उसको कितनी बार करने के विषय को लेकर तरह तरह के सवाल उठते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वह लोग किताबों या इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन कई किताबों और लेखों के पढ़ने के बाद भी उनको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाता है। इस ज़रूरी मुद्दे पर आप सभी लोगों के मन में उठने वाले सवालों को शांत करने के लिए ही इस वीडियो में सेक्स कब और कितनी बार करना चाहिए के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि शादी के बाद कब सेक्स करें और दिन का कौन सा समय सेक्स के लिए बेहतर होता है आदि के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। सेक्स करने का टाइम शादी के कितने समय बाद? शादी के बाद सेक्स करने का सही समय को लेकर कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि इस विषय पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है। शादी के बाद साथी के साथ सेक्स संबंध बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। शादी के बाद दोनों ही दंपति को एक दूसरे के साथ प्यार का रिश्ता कायम करना ज़रूरी होता है। साथी के साथ प्यार या लगाव भरा रिश्ता बनाने के बाद सेक्स करने से आपके रिश्ते में मजबूती आती है। हालांकि जो लोग शादी के बाद एक दूसरे को जाने बिना ही सेक्स कर लेते हैं, आपको अपने रिश्ते की गहराई को समझने में काफ़ी समय लगता है और इससे आपके रिश्ते में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। यदि शादी के बाद रिश्ते को खुशनुमा बनाने के लिए उसमें भावनात्मक जुड़ाव होना आवश्यक होता है। कुछ शादीशुदा जोड़ों को एक दूसरे के साथ सहज और जुड़ाव महसूस करने में कम समय लगता है, जबकि कई दंपतियों को एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव अनुभव करने में ज़्यादा समय लग सकता है। यह पूरी तरह से दोनों के मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सहज होने में कितना समय लगाते हैं। शादी के बाद यदि आपका साथी आपके साथ सहज होने में ज़्यादा समय लगाता है तो ऐसे में आपको उनकी इच्छाओं के बारे में विचार करते हुए उन्हें थोड़ा समय अवश्य देना चाहिए। शादी के बाद साथी को सहज बनाने के लिए जितना संभव हो सके आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। शादी के बाद दोनों ही साथियों को कम से कम 3 महीने तक एक दूसरे के बारे में जानना और समझना चाहिए। इस दौरान आप दोनों के बीच में नज़दीकियां और लगाव बढ़ेंगे, जिसके बाद सेक्स करने से आप दोनों को ही पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ इस बात को भी कहते हैं कि आपको शादी के बाद कम से कम कुछ हफ्तों तक सेक्स के लिए इंतज़ार अवश्य करना चाहिए। सेक्स के लिए अधिक देर करना भी आपकी यौन इच्छाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। सेक्स करने का सही टाइम सुबह या रात? सेक्स करने का सही टाइम क्या है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सेक्स करने का सही टाइम कई कारकों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि साथी के साथ सेक्स करने का सही समय आपकी उम्र पर निर्भर करता है। आपकी उम्र के अनुसार ही आपके अंदर कामेच्छा उत्पन्न होती है और यह कामेच्छा 20 साल के युवक और 40 साल के आदमी में अलग अलग समय पर उत्पन्न होती है। उम्र के मुताबिक ही आपके शरीर में बदलाव आते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों की कार्य क्षमता अलग अलग होती है। अब मैं आपको भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए सेक्स करने का समय बताने जा रहा हूं। अगर आपकी उम्र 20 साल की है
आप 20 साल के हैं। इस उम्र के अधिकतर लोगों की कामेच्छा दोपहर के करीब 3 बजे चरम पर होती है। इसके अलावा इस उम्र के लोग दिन में कभी भी सेक्स कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 30 साल की है, 30 साल में आपकी कई आदतों में बदलाव आ जाता है। इसके साथ ही 30 साल वालों के लिए सुबह के समय सेक्स करना अच्छा रहता है। इस उम्र के लोगों के लिए सुबह 8:20 का समय बेहतर मानते हैं। सूर्य के निकलते समय महिला व पुरुष दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। 40 की उम्र में, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है, 40 साल में व्यक्ति रात को जल्द सोने चला जाता है। इस उम्र के लोगों को घर और ऑफिस के कई कामों की जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में साथी के साथ सेक्स करने का समय में बदलाव आ जाता है। इस उम्र के लोगों के लिए रात 10:20 के समय सेक्स करना सही माना गया है। इस उम्र के लोगों को सोने से कुछ समय पहले सेक्स करना चाहिए। 50 साल की उम्र में, इस उम्र के लोगों में परिवार की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। ऑफिस के काम के कारण थकान व तनाव की वजह से इस उम्र के लोग रात को जल्दी सोना पसंद करते हैं। वैसे इस उम्र के लोगों में सेक्स के लिए रात के 10 बजे का समय सही माना जाता है, लेकिन इस समय को सटीक कह पाना उचित नहीं होगा। 60 साल की उम्र में सेक्स में यौन संतुष्टि के बाद शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, इसलिए इस उम्र के लोगों को सोने से पहले सेक्स करना चाहिए। मैं इस आयु वर्ग के लोगों के लिए रात 10 बजे सेक्स करने के समय का सुझाव देता हूँ। 70 साल की उम्र में, 60 साल के लोगों की तरह ही 70 साल के लोगों के लिए भी रात के 10 बजे को ही सेक्स का सही समय माना जाता है। इस उम्र के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए सोने से पहले यह सेक्स कर सकते हैं। संभोग करने का सही टाइम, सेक्स व्यक्ति के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ खास मौक़ों पर सेक्स करने से आपको इससे संबंधित कई लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं कि किन मौक़ों पर आपको सेक्स करना चाहिए। सुबह के समय, सुबह के समय सेक्स करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन और ऊर्जा का स्तर काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन के स्तर में बढ़ोतरी से आप दोनों ही पूरा दिन एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा एंडोर्फिन हार्मोन मूड को ठीक करने का काम करता है। बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए सेक्स करें। अध्ययन से पता चला है कि मौसम में बदलाव होने से जब आप सुस्ती और थकान महसूस करते हैं तो इस समय सेक्स करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बुखार या बीमार होने पर भी सेक्स करने लगें। इस सेक्स आपको मौसम के बदलाव के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। मासिक धर्म के 14वें दिन करें सेक्स। हाल ही में हुए अध्ययन से पता चला है कि मासिक धर्म चक्र के करीब 2 सप्ताह बाद आपको सेक्स करना चाहिए। इस समय महिलाओं की योनि का ऊपरी भाग करीब 20% बढ़ जाता है। ओवुलेशन के समय आपके अंदर यौन इच्छा अधिक होती है। वर्कआउट के बाद करें सेक्स। जिम या एक्सरसाइज करने के बाद भी आप सेक्स कर सकते हैं। एक विदेशी विश्वविद्यालय में हुए अध्ययन से इस बात का पता चला है कि वर्कआउट करने के बाद महिलाओं के जननांग में रक्त का प्रवाह 169% बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में कई तरह के जरूरी टेस्टोस्टेरोन और यौन संबंधी हार्मोन स्रावित होते हैं, इसलिए बेहतर सेक्स के लिए वर्कआउट के बाद का समय सही माना जाता है। काम के तनाव के बाद सेक्स करना सही होता है। ऑफिस के तनावपूर्ण काम के बाद थकान को कम करने के लिए आपको शराब पीने की अपेक्षा सेक्स के विकल्प को चुनना चाहिए। अध्ययन बताते हैं कि मूड को ठीक करने के, तनाव को कम करने के लिए
लिए सेक्स का सहारा लिया जा सकता है। तनाव और निराशा आपके सेक्स के दौरान अधिक भावुक और उत्साही बनाते हैं। डर लगने के बाद सेक्स करना चाहिए। जब आपको कोई रोमांचक काम क्रिया हो या कोई डरावनी फिल्म देखी हो तो इसके बाद आपको सेक्स करना चाहिए। इस समय एड्रेनलिन हार्मोन निकलना शुरू होता है। इससे आपका शरीर उत्तेजना की स्थिति में आता है और इससे आपकी यौन प्रतिक्रियाएं बढ़ जाती हैं। इस कारण इस समय सेक्स करना अच्छा एहसास प्रदान करता है। अब हम जानते हैं सेक्स कितनी बार करना चाहिए। हर शादीशुदा जोड़े के मन में यह सवाल उठता है कि उनको कितनी बार सेक्स करना चाहिए। इस समय पर सभी अपनी अलग अलग राय देते हैं। कई बार कुछ दंपति अपनी तुलना अन्य दंपतियों से करने लगते हैं। किसी अन्य के मुकाबले कम सेक्स करने से उनके मन में रिश्ते की मजबूती को लेकर कई तरह की सवाल आने लगते हैं। उनको लगता है कि कम सेक्स होने से उनका रिश्ता अन्य लोगों की तुलना में कमज़ोर है। इस विषय पर रिसर्च बताती है कि कई दंपति हफ्ते में 2 से 3 बार सेक्स करते हैं, जबकि सेक्स विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हुए हफ्ते में 1 से 2 बार सेक्स करने को सही मानते हैं। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सेक्स करने की किसी भी संख्या को सामान्य नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक इच्छाएं और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। बेशक सेक्स करने से आपको कई फायदे मिलते हैं, परंतु सेक्स करना कई कारकों पर निर्भर करता है। हफ्ते या महीने में अधिक बार सेक्स करने वाले दंपतियों की तुलना में कम बार सेक्स करने वालों का रिश्ता कमज़ोर होता है। लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज़ की अधिकता सेहत और मन के लिए नुकसानदायक होती है। सेक्स आपको आराम पहुंचाता है। इस दौरान आपको ज़्यादा देर तक सेक्स करने पर ध्यान न देकर इसका आनंद लेने पर अधिक जोर देना चाहिए। अधिक उम्र के साथ ही सेक्स की आदतों में बदलाव आता है। फिलहाल किसी के भी शादीशुदा रिश्ते में सेक्स की कोई निश्चित संख्या तय नहीं की जा सकती। यह साथी की इच्छाओं और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। हफ्ते में, महीने या साल में आपको कितनी बार सेक्स करना है, यह आप और आपके साथी के सामंजस्य पर निर्भर करता है। इस विषय पर आपको अपनी और अपने साथी की खुशी का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा। मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।